एकायुष्यर्गम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयरिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। विजय जैन मुंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जो 7 प्रकार के केवली भगवान होते हैं उनमें क्या कोई विशेष अंतर होता है? केवली शब्द 2 रूप में प्रयोग होता है जैनागम में। एक श्रुत को जो संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता होते हैं वो भी केवली कहलाते हैं। तो वो तो मुनि महाराजों की कोटि में आते हैं और उसी भाव में मोक्ष होना उनका नियम नहीं है। केवल ज्ञान उन्हें हो ये कोई नियम नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन और ऊपर के जितने केवली हैं 13वें गुण स्थानवर्ती, मूक केवली हैं, अंतकृत केवली हैं, उपसर केवली हैं, सामान्य केवली हैं और तीर्थंकर हैं। इस प्रकार से ये केवली केवल ज्ञान की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं, अनंत चतुष्टय सबको बराबर होता है। अंतरंग की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। बाहर की अपेक्षा से तीर्थंकरों में केवलियों में भी अंतर रहता है। तीर्थंकर के समूषण की रचना होती है। सामान्य केवलियों में कुछ केवलियों को गंधकुटी मिलती है, उपदेश देते हैं, और कुछ केवली मूक रहते हैं। कुछ केवली एक अंतर मुहूर्त में भी घोर उपसर सहन करते हुए मोक्ष चले जाते हैं, जैसे सुकौशल महाराज, पांडव आदि एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। बाहुबली, भरत, रामचंद्र जी वगैरह ये कई वर्षों तक इन्होंने पूरे भारत में विहार करके केवल ज्ञान के बाद उपदेश दिया है। जैसे अपनी सभा लगी ऐसे है। तो अंतरंग की अपेक्षा कुछ नहीं। तो जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों अंतरंग की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। तीनों भावलिंगी, तीनों छठे 7वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। तीनों के पास रत्नत्रय होता है। आचार्य, उपाध्याय, साधु में अंतरंग की अपेक्षा से किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। विशुद्धि में कोई अंतर नहीं, सब बराबर होते हैं। बस बाहर की अपेक्षा से आचार्य परमेष्टि के जो अधिकार होते हैं, सिंहासन होता है, दीक्षा देने का अधिकार होता है, प्रायश्चित आदि देते हैं, लोग शिष्यों को कल्याण करते हैं। ये बाहर से अधिकार आचार्य के अलग हैं, उपाध्याय के अलग हैं। अंतरंग में जैसे तीनों एक हैं, ऐसे ही 13वें गुण स्थान में अनंत चतुष्टय की अपेक्षा सभी एक समान होते हैं। बाहर में भेद होता है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आप लोग प्रवचन आदि देते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो हम लोग नियम ले लेते हैं, मगर बुढ़ापे में उन नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। तो लोग हम लोगों को उलाहना देते हैं कि क्यों ले लिया नियम जब तुमसे पलता नहीं है। अनेक प्रकार की चर्चाएं करते हैं, तो उन्हें हम किस प्रकार से समझाएं? नियम पालन नहीं करना और नहीं कर पाना दोनों में अंतर है। नियम पालन नहीं करना
ये प्रमाद है, ये दोष है। नियम पालन नहीं कर पाना, परिस्थिति ऐसी आ जाती है, वो दोष के अंतर्गत नहीं आता, उसमें नंबर कम होते हैं। एक प्रश्न गलत करता है और एक प्रश्न अधूरा करता है, दोनों में क्या अंतर? एक व्यक्ति ने प्रश्न गलत किया और एक व्यक्ति ने प्रश्न अधूरा किया उत्तर, तो गलत वाले को तो 0 मिलेगा और अधूरे वाले को आधे नंबर तो मिलेंगे। बस ऐसे ही होता है, वो मजबूरी में कर रहा है। बड़े बड़े लोग नियम लेने के बाद वृद्ध अवस्था आ जाती है। देखो, एक्सीडेंटल केस जो होते हैं ये एक्सीडेंट कहलाते हैं, हमारा तोड़ने का भाव नहीं है। बड़े बड़े मुनिराजों को मुनि पर छोड़ना पड़ा। उन्होंने जो मुनि दीक्षा ली थी, जीवन भर के लिए ली थी, कुछ समय के लिए ली थी? जीवन भर के लिए नहीं, लेकिन ऐसे उपसर्ग आ गया, समंत्रभद्र महाराज को मुनि दीक्षा छोड़ना पड़ी थी। हमारे संघ में कितने मुनिराजों को ऐसी अवस्था आ गई कि मुनि पद से उनको अलग करना पड़ा। क्यों? ऐसी बीमारी आ गई। इस अवस्था में समाधि दे करके प्राण तो नहीं लिए जा सकते, क्योंकि बचने के उपाय होते। तो जैन दर्शन ऐसा नहीं है जैसे बने तैसे मरो। जैन दर्शन मरो और मरने दो का नारा नहीं लगाता। कौन सा नारा लगाता है? जियो और जीने दो। जिस व्रत के कारण हमारी मौत हो रही हो, उस व्रत के लिए भी हमारे यहाँ छोड़ने की बात कही है। वो बात अलग है कि ऐसी अवस्था हो, ऐसा नहीं, कुर्सी नहीं, ऐसी निकृष्ट बात कही हो जिस कारण से व्यक्ति का धर्म ही नष्ट हो जाए, तो फिर कहा जाता है कि भाई मरो तो मर जाओ, लेकिन ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कोई कहे सीधा मांस खा लो, तो अब फिर क्या कहा जाएगा कि भाई अब मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन मांस तो नहीं खाऊंगा। अब किसी ने कहा कि नहीं, देखो भाई एक ऐसा करो, ये जो गाजर है ना, गाजर खा लोगे तो बच जाओगे। तो दोनों में, अंडा खाओगे तो बच जाओगे या गाजर खाओगे तो बच जाओगे? मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलो। हैं? हाँ, अब गाजर की देखो दोष तो है ही, लेकिन दोनों में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। अंडे की बात आती, जैनी कहते कि नहीं साहब अब मैं मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन जहाँ तक गाजर की बात आएगी तो एक बसर छूट ले लेगा और उसके बाद उसको छोड़ करके प्रायश्चित आदि ले लेगा। तो ऐसी स्थितियों को जब एक्सीडेंटल अपनी पूरी ताकत लगाओ कि हम ये करेंगे, फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जीवन भर मंदिर का नियम था, वृद्धावस्था हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नहीं जा पा रहे, कोई दोष नहीं है। कोरोना में था, हमने खुद ऐसी लोगों के लिए रोका जो कहते हैं कि हमने जिंदगी में कभी बिना भगवान के दर्शन किए पानी भी नहीं पिया। शिखर जी की यात्रा की तब उपवास पूर्वक की। शिखर जी जाते थे ना, तो एक दिन का बीच में गैप पड़ता था पहले, अब तो फास्ट गाड़ियाँ हो गई, तो वो लोग उपवास कर लेते थे, सीधा हिस्ट्री में जाकर के भोजन पानी करते थे, उपवास हो जाता था। वो उपवास तक किया। अब हम बिना उपवास के, बिना दर्शन के, मैंने कोई तुम्हें दोष नहीं है, क्योंकि इस समय मंदिर नहीं जाना ही पुण्य का कारण है। क्योंकि तुम्हारे जाने से तुम्हारी भी घात हो सकता है और दूसरे का भी घात हो सकता है। कभी ये सोचना ही नहीं कि आज तो नियम ले लें, कल नहीं पला तो, ये सोचना ही नहीं पलेगा, देखेंगे एक्सीडेंटल केस है। हम पालन तो पूरी ताकत लगा के करेंगे, फिर नहीं पलेगा तो का कोई अंत नहीं है। बट परंतु तो ऐसे खतरनाक शब्द हैं, फिर तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। घर से बाहर निकले और एक्सीडेंट हो गया तो बोलो हो सकता है कि नहीं, तो फिर घर से बाहर नहीं निकलना।
और वो ये छत गिर गई तो गिर सकती है कि नहीं गिर सकती, तो घर से बाहर निकलो, कहाँ जाओगे? तो अपने खुले आकाश में खड़े हैं। नहीं महाराज हम ऐसा करेंगे, आकाश खुले मैदान में झोपड़ी लगा भूकंप आ गया तो क्या करो? बिजली गिर गई तो? हाँ, ये खतरनाक केस हुआ था। एक व्यक्ति देखो कितना स्कूटर पर जा रहा था, अजमेर की घटना है। ठीक आकाश में से एक चील सांप को ले जा रहा था आकाश में, और ठीक उसी समय उसके मुंह से छूटा, सांप स्कूटर वाले बार ऊपर गिरा, उस सांप ने उसको काटा, वो स्कूटर से गिर गया, चील आया, पुनः सांप को उठा के ले गया और ये मर गया। मात्र 2 मिनट के लिए सांप छूटा, अब कहाँ बचोगे? तो इन सब चीजों पर कोई विचार नहीं करना। नियम आज अपने लेने की ताकत है और हमें नियम को तोड़ने का कोई भाव नहीं है। नियम ले लेना चाहिए। भविष्य में क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें कोई दोष नहीं लगेगा टूटने का। नंबर कम होंगे, टूटने का दोष नहीं लगेगा। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, कोई नियम लेने के पहले हमें अष्टमूल गुणों को धारण करना चाहिए, सप्तविशन का त्याग करना चाहिए, फिर अनुव्रत लेना चाहिए, या फिर पहले अनुव्रत ले लेना चाहिए फिर उनके त्याग की साधना करना चाहिए? क्रम साथ भी होता है। क्रम से यदि करना है तो पहले सप्तविशन का त्याग और अष्टमूल गुण का त्याग होना चाहिए। अष्टमूल गुण और सप्तविशन ये दोनों एक साथ ही होना चाहिए, और ये दोनों मस्ट सबसे पहले इनका त्याग होना चाहिए। उनमें भी अष्टमूल गुण सबसे पहले आते हैं। मध्य, मास और मधु, इन तीनों का त्याग सबसे पहले कहा, क्योंकि ये स्वघाती के साथ साथ परघाती, जिसमें स्व और पर दोनों का घात हो और जिसमें पर का घात हो, उसके लिए जैन दर्शन सबसे पहले त्याग करता है। ऐसा इंजीनियर C.K. जैन पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम लोग सब्जियां फ्रिज में रख देते हैं तो कई बार मटर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित खाने में हिंसा का दोष लगता है, तो फिर हम उन्हें इस ग्रहण करें या न करें? दो चीजें हैं। वृत्ति है स्थावर हिंसा का सर्वथा त्याग है, तो वह अंकुरित चीजें नहीं खाएगा। लेकिन आजकल अंकुरित चीजें आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बड़ी फायदेमंद बताई जा रही हैं। तो इधर एलोपैथिक दवाई लेना है और इधर अंकुरित अनाज खाना है, तो आप यदि वृत्ति नहीं है तो आप एलोपैथिक दवाई की अपेक्षा अंकुरित खाने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि हम शौक से खा रहे हैं तो ना खाएं, लेकिन आजकल नेचुरलपैथी में डॉक्टर लोग बता रहे हैं अंकुरित चने, अंकुरित गेहूं भिगो करके वो अंकुर आता है, तो अभक्ष की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। लेकिन सामान्य रूप से यदि ऐसे अंकुरित होते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कितनी देर में अंकुरित हो जाता है, उसके पहले ही उसका उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि अंकुर होते ही वो साधारण हो जाता है। पहले वह अचित्त है। हमारे यहाँ 2 प्रकार की हिंसा है, एक योनि सचित्त और एक सचित्त। योनि सचित्त उसे बोलते हैं जो अभी जीव नहीं है लेकिन उसमें जीव आने की संभावना है, जीव आ सकता है। और एक होता है जीव आ चुका है। तो जब अंकुरित हो जाता है तो अनंतानंत निगोदिया जीव वहाँ जन्म ले चुकते हैं अंकुरित होने पर। और वही अंकुर जब बड़ा होकर पत्ते का रूप धारण कर लेता है तो वह भक्ष की कोटि में आ जाता है, क्योंकि अनंत निगोदिया जीव उसमें से समाप्त हो जाते, स्वतः ही अपनी आयु पूर्ण करके चले जाते। इसलिए धार्मिक दृष्टि से अंकुरित चीज सप्रतिष्ठित होने से खाने योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी औषधि आदि के रूप में आप लोग करते हैं तो बात अलग है।
वैभव जैन बिजनौर से पूछते हैं, महाराज जी आपने अनेक जिनालयों की एनर्जी पावर बताया, मगर हमारी भावना है कि आपके मुखारबिंद से हम कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय और एनर्जी समझने की इच्छा रखते हैं। हमने कुंडलपुर के समय बहुत पहले जब मैं कुंडलपुर गया था, 2-2.5 महीने रहा था, यहीं से कानपुर होकर के गया था। उस समय हमने बताया था कुंडलपुर के बड़े बाबा की एनर्जी तो बहुत ही अलौकिक है, अचिंत है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बड़े बाबा हैं इसलिए सर्वोत्कृष्ट हो। उससे भी ज़्यादा एनर्जी कुंडलपुर के बड़े बाबा के वंदना करने के बाद जो आप एक मंदिर पड़ता है वो भी आदिनाथ भगवान का है। बड़े बाबा के दर्शन करके आएंगे, उसके बाद ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। उस मंदिर की मूर्ति छोटी सी है, उसमें बहुत ज़्यादा बाबा की मूर्ति से भी ज़्यादा एनर्जी फुल वो है। अब उस पाषाण की कुछ विशेषता होती है, कुछ स्थान की विशेषता होती है, वो होती है। और कुंडलपुर के बड़े बाबा तो जब से पूज्य गुरुदेव ने बड़े मंदिर में विराजमान किया है, उसके बाद तो बड़े बाबा की एनर्जी इतनी व्यापक हो गई है, बहुत ज़्यादा। पहले जो छोटे से स्थान में बैठे थे वो बहुत छोटे थे, वो स्थान एक प्रकार का बहुत संकीर्ण था। बड़े मंदिर के बाद उनकी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत अच्छा है। और बड़े बाबा तो बड़े बाबा ही होते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा तो सदा से लोगों की श्रद्धा और आस्था का विषय बने हैं। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र, कुंडलपुर के बड़े बाबा की वंदना नहीं की तो बुंदेलखंड की वंदना हुई ही नहीं, ऐसा माना जाता है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पुण्यहीन किसे कहते हैं और ऐसा पुण्यहीन जीव क्या स्वर्ग का पात्र हो सकता है? पुण्यहीन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वास्तविक रूप से बाह्य पुण्य का अभाव है, धन दौलत शरीर परिवार आदि इनसे रहते, एक वो पुण्यहीन वो है। दूसरा पुण्यहीन वो है जिसका पुण्य तो है लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य है। पुण्य के उदय में उसको पाप करने का भाव आता है। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपया साल भर में बचा, बचने की बात की कह रहा हूँ, और आप हाथ पे रख लीजिए और बैठ कर सोचिए मन में क्या करना है। बचे हुए का पूछ रहा हूँ। यदि तुम्हारा भाव आ जाए 1 लाख रुपया बचा है, चलो ऐश करते हैं, शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, ऐसे कार्य करने का भाव आ जाए जिससे स्वयं की परिवार की दोनों की इज्जत धूल में मिलेगी, दोनों को नुकसानदायक है। और धर्म भी उसका निषेधक है। धर्म से निषेध है, परिवार से निषेध है, स्वयं के भी नुकसानदायक है। ऐसा कार्य करने का यदि तुम्हारा भाव आया 1 लाख रुपया बचने पर, समझ लेना तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य है। उसे भी पुण्यहीन कहते, जैसे रावण का, कंस का, दुर्योधन आदि का। इनके जो पुण्य थे, इनके पुण्य के उदय में इनको पाप के भाव है। 3 हानियां, धर्म हानि, परिवार हानि और स्वयं को हानि। ऐसा कार्य करने का भाव तुम्हें आ रहा है, धन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से, कोई से भी, तो वो सब पुण्यहीन की कोटि में आता है। दूसरा, वो 1 लाख व्यक्ति का जो सामान्य व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपया बचा है तो वो परिवार के संबंध में सोचेगा, एफडी बना दीजिए, वक़्त मौके पे काम आएगी। ये व्यक्ति ना तो निकृष्ट है और ना उत्कृष्ट है, ठीक है, एक मानव है, पारिवारिक है, सामाजिक है। इसकी दुर्गति भी नहीं होगी लेकिन मोक्ष भी नहीं होगा। तीसरा व्यक्ति कहता है मैंने कितना पुण्य किया है,
दुनिया में कितने लोग हैं जिनका खर्च नहीं चल रहा है। मेरा कितना पुण्य है कि मेरे पास सब खर्च काट के 1 लाख रुपया बचा है। इससे पाप तो नहीं करूँगा, इसको उम्र में लगाऊंगा, इसको मैं किसी धर्म कार्य में लगाऊंगा, इससे मैं कहीं परोपकार करूंगा, इस कार्य से मैं भगवान का छत्र चढ़ाऊंगा, इस कार्य से मैं धर्म करूंगा, इस कार्य से मैं किसी गरीब आदमी के लिए दवाई कराऊंगा, किसी को मरने से बचाऊंगा, इस 1 लाख रुपए से किसी गरीब बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसको रोजी रोटी खिलाऊंगा। ऐसा परिणाम तुम्हारा आ गया तो समझ लेना तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। आज पुण्य जितना है कल इससे चौगुना होगा। तो ये पुण्यहीन जो व्यक्ति है, जो पुण्य के उदय में पाप करता है, उसकी तो कभी सद्गति होती नहीं, कभी सद्गति नहीं होती। उसकी फिर भी हो सकती है जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं, पीने को भी नहीं, रहने को भी नहीं, सब तरफ से पुण्यहीन है, फिर भी उसकी सद्गति हो जाती है। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रक में शुरतन धरे। अकाम निर्जरा के माध्यम से भी शुरगति मिलती है, भली वो भवन त्रक की क्यों ना हो। दिनेश कुमार राठौर सिंगोली मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि गलत ढंग से बात बोलता है अगर कोई, तो आप उसे गलत ढंग से न बोल करके अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें। तो महाराज जी हम किस प्रकार से प्रस्तुत करें? कोई हमें गलत कहता है तो हम उसे गलत जवाब ना दें, आपने कहा था, तो हम उसे किस ढंग से जवाब दें? सामने वाले का नेचर देखना है, वो किस ढंग का जवाब सुनने लायक है। कभी कभी टेढ़े को टेढ़ा भी होना पड़ता है। तो अच्छे का अर्थ है सामने वाले का नेचर। हमें उसको देखना है कि मेरे किस टोन से यह व्यक्ति लाइन पे आएगा। मूल उद्देश्य रखो उसका हित करना, मूल उद्देश्य रखो उसको लाइन पे लाना। अब कभी कभी लाइन पे लाने के लिए डंडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, समझा के भी कर सकते हैं। पुलिस जो है डंडे के बल पर तुम्हें सही लाइन पे लाती है, हम लोग उपदेशों के माध्यम पर सही लाइन पे लाते हैं। एक है कि सही लाइन पे आइए तो आपको देखना चाहिए कि किस विवक्षा से, किस ढंग से इस व्यक्ति के मन से हम बुरी आदत निकाल सकें, उसका अपनाना चाहिए। कठोर को कठोर भी अपनाना चाहिए। बेटे को नहीं सुधरता है समझाने से तो डंडे भी मारना पड़ते हैं। कभी कभी हो जाए तो बेटे को सुधारने के लिए बेटे की भी FIR लिखाना पड़ती है। हाँ, सुधारना है तो तरीका वो भी अपनाया जाता है। ऐसा ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात चलते हैं जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से विश्व के 200 देशों में देखे जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान में सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से, टीवी के सामने बैठे हुए सभी भव्य आत्माओं की ओर से पूज्य श्री के चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आज हमारी जिज्ञासाओं का समाधान करके हमारा मार्गदर्शन करें, हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री विनय जैन और तैयार रहें श्रीमती शिखा जैन, कानपुर। परम पूज्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं मंदिर में रोज़ प्रयास करता हूँ कि धोती दुपट्टे में मतलब प्रक्षाल वगैरह सब करता हूँ, शांति धारा। उसके बाद खड़े होकर जो है मैं पूजा पाठ करता हूँ। बैठने में जो है घुटने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर तक पूजा नहीं कर सकता, तो उसमें कोई दोष तो नहीं है? कोई दोष नहीं। अभी हमने कहा ना,
हमारे यहाँ मजबूरी का कोई प्रायश्चित नहीं है, प्रमाद नहीं होना चाहिए। आपको खड़े होने में तकलीफ है तो बैठ के करो, बैठने में खड़े होकर के मैं 2 घंटे भी पूजा कर सकता हाँ तो करो ना, कोई बात नहीं। वैसे पूजा हमारे यहाँ खड़े होके ही बताइए। आपने पढ़ा हो विनय पाठ पढ़ते ना, विनय पाठ, यह विधि ठाड़ो हो एक, तो अपने यहाँ खड़े होकर के ही पूजा बताई है। उत्थित उत्थित कहलाता है, मन से भी खड़े हैं और काया से भी खड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ है। यदि खड़े होकर पूजा करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर नहीं बनती है तो बैठकर करने मनाही नहीं है, लेकिन कोई बाधा नहीं है। और आपकी तो मजबूर है। एक जिज्ञासा और है कि अगर जैसे हम जाप देते हैं तो उंगलियों से करके देते हैं, सर्वश्रेष्ठ उंगलियों का, तो उंगली अपने हाथ से बराबर पवित्र कोई दुनिया में चीज नहीं है। ये इस तरह से करते हैं। हाँ बता दे। हाँ और ये इसमें जो है पूरी 12 उंगली उससे कोई फर्क नहीं। आप कैसे भी देते हैं, आजकल ये ओम बनाने की चलती है, सीधे भी दो तो कोई बाधा नहीं, कोई भी फर्क। लेकिन सर्वश्रेष्ठ माला हाथ की होती है। वो तो हाथ में कभी कभी चूक जाते हैं, नहीं देते हैं, तो ये मालाएं चल गई। हमारे यहाँ मालाओं का विशेष प्रसंग मिलता ही नहीं प्राचीन काल में। हाथों में महाराज जी चूकता नहीं है कहीं भी। बहुत अच्छा, हाथ की सबसे शुद्ध माला है, ना किसी की छुआछूत है ना कुछ है, बहुत अच्छा। श्रीमती शिखा जैन और तैयार रहेंगी आर्या जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि हम श्रावक आपको कैसे प्रभावित करें? प्रभावित करना नहीं पड़ेगा, आप इतना अच्छा आचरण पालिए कि हम साधु लोग स्वतः ही प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित करना और प्रभावित होना, बड़े आदमियों को प्रभावित नहीं किया जाता है, बड़े आदमी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा अच्छा कार्य करो, ऐसा कोई कार्य करो कि अपने आप वो प्रभाव में आएगा ही आएगा। साधु की गुरु शिष्य गुरु को प्रभावित नहीं करता, शिष्य कुछ ऐसा कार्य करता है, गुरु स्वतः ही प्रभावित हो जाते। और आप लोग श्रावक हैं, श्रावक ऐसे अच्छे आचरण करें, ऐसे अच्छे अपना समाज में, परिवार में, धर्म के क्षेत्र में इतना स्थान बनाएं कि साधु स्वतः ही उससे प्रभावित होकर के, और ऐसों के लिए हमें आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं होती, एडवांस में ही ऐसे लोगों के लिए आशीर्वाद सदा रिजर्व रहता है। अच्छे लोगों को करने की जरूरत ही नहीं। अच्छे लोगों के लिए आशीर्वाद, मान लीजिए कभी साधु आशीर्वाद दे पाए या साधु ना जान पाए, गुरु का जानना जरूरी नहीं कि मेरा भक्त है कि नहीं, भक्त को जानना जरूरी है कि ये मेरा गुरु है कि नहीं। और से जय हो। भक्त को जानना, गुरु नहीं जानते, भगवान को जानना जरूरी नहीं है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि गुरु अपने भक्त को जाने, लेकिन हर शास्त्र में लिखा है कि भक्त गुरु को जाने, गुरु को जाने। गुरु कैसा हो ये जानने की बात आई है। आपने एकलव्य की कहानी सुनी होगी। द्रोणाचार्य नहीं जानते थे कि एकलव्य मेरा कोई शिष्य है, लेकिन एकलव्य जानता था कि मेरा कोई गुरु है। तो बस आप लोगों को पहचानना है कि आप गुरु को पहचानते हैं कि नहीं। गुरु आपको पहचानते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। आप गुरु को पहचानते हैं तो अर्जुन से आगे तुम्हारा नंबर है, एकलव्य अर्जुन से भी आगे निकल गए। गुरु अर्जुन को जानते थे, और एकलव्य को गुरु नहीं जानते थे, फिर भी नंबर 1 किस पे आया? एकलव्य का आया। तो यही स्थिति, भगवान हमें जाने ऐसा कोई नियम नहीं। भगवान के हृदय में मेरे लिए स्थान है, ये हनुमान ने नहीं कहा। हनुमान ने ये कहा मेरे हृदय में आपका स्थान है, ये पक्का है, ऐसा मान लीजिए। चलिए श्रीमती आर्या जैन और तैयार रहेंगे श्री रवि कुमार जैन और कुमारी आर्या जैन। नमोस्तु
महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो दर्शन, भगवान का दर्शन कैसे करें? हाँ महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। मेरा ये प्रश्न है, मंदिर जाते हैं तो भगवान का दर्शन कैसे करें? भगवान का दर्शन अच्छे भाव से करना चाहिए कि हे भगवान, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। आपने जो हमारे लिए उपदेश दिया है हमारी ज़िंदगी में वही हमारे आचरण में आए। हमारा खान पान, उठना बैठना सब भगवान आपके अनुसार हो। हम अपनी ज़िंदगी आपके अनुसार चलाना चाहते हैं, इसलिए आपके दर्शन करने आए हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हम आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न आगे मैं यहाँ पर पूछूं, इससे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज, आप कानपुर का पंच कल्याण 5 फरवरी से हो रहा था, ऐसा क्या कारण हुआ जो आपने पुनः 17 फरवरी का आशीर्वाद दिया? हमें जानना चाहिए। पहली बात तो यहाँ का पंचकर्ण हो ही नहीं रहा था। वहाँ कौन सा गांव था पिछला? कुरावली के पंचकर्ण के बाद मैंने कहा ना कि हम साधु लोग कभी भी किसी भी चीज का वचन नहीं देते हैं। प्रवचन जरूर दे देते हैं, प्रवचन नहीं देते, क्योंकि वचन साधु को देना बहुत मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव ने सन 1993 में जब हम और क्षमा सागर जी महाराज जी थे, दोनों आगरा पंचकर्ण के लिए आ रहे थे। लोग आचार्य के पास पहुँचे, महाराज जी बहुत अच्छा, हम आपको बहुत बहुत आभार, आपने हमें 2 महाराज दिए। तो हमारे आचार्य से कहते हैं, हाँ दिए तो हैं, भेजे हैं, आगरा की तरफ जा रहे हैं, पंचकर्ण में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ये नहीं कह सकते। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ आगरा की तरफ जा रहे हैं, आपका पुण्य होगा तो पहुंचेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पहुंच जाएं, क्योंकि रास्ते में कोई स्थिति बिगड़ जाए तो। यही स्थिति बार बार आप लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी आप पक्का बता दो कब से चर्चा चल रही, महाराज जी आप प्रवेश कब करोगे कानपुर में? तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं कहूँगा और तुम्हारे अनुसार करूँगा नहीं। ये तो निर्णय नहीं कर सकता कि कब। तो यही स्थिति थी पंचकर्ण की। आशीर्वाद दे देते हम लोग, ठीक है, लेकिन पक्का नहीं करते कि हम पंचकर्ण में आ ही जाएंगे, क्योंकि साधु को एक एक पग पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। कुरावली के बाद जो पूज्य गुरुदेव की स्वास्थ्य के संबंध में सुनी, तो हम लोगों के लिए तो वही भगवान है। हम लोगों से तो भगवान से बड़े हैं कोई आज दुनिया में, तो हमारे लिए तो पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज थे। बिल्कुल, मैंने तो भगवान को देखा ही नहीं, हमारे तो वही सब करता धरता वही है। तो उनके स्वास्थ्य के संबंध में सुनकर के हम लोगों का हृदय दहल गया और रूह कांप गई, और सारे कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिए, सब एकदम कोई कार्यक्रम नहीं। लोग कहने लगे, महाराज जी क्या आप कहाँ जाने का भाव कर रहे हैं? मैंने कहा डूंगरगढ़ है। आप डूंगरगढ़ पहुंच जाओगे? 900 किलोमीटर था है, पहुंचोगे कैसे? हमने कहा ये मुझे पता नहीं है, मुझे तो ये पता है कि मुझे डूंगरगढ़ पहुंचना है, में कि मुझे वहां जाना है। इसलिए सारे कार्यक्रमों को स्थगित करने की बात आई। कानपुर वाले कमेटी वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कटारिया जी वगैरह ये लोग सब माहौद वगैरह सब बहुत अच्छे थे, इन्होंने क्लेम नहीं किया। चाहे थे तो महाराज जी कोर्ट केस करूंगा, आपने आपके गुरु ने और आपके पंचकर्ण का आशीर्वाद मिल चुका है, और हो सकता था वही हर्जा खर्चा भी ले लेते। हमने इतना खर्चा कर दिया, हमने इतना ये कर दिया,
हमने सारा प्रचार कर दिया, हमारी मान हानि है ना मान। लेकिन बहुत अच्छी कमेटी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपके लिए जितने आचार्य श्री महत्वपूर्ण हैं, हम कानपुर वालों के लिए भी आचार्य श्री बिल्कुल कोई बात नहीं, पंचकाणक होंगे, होते रहेंगे। और बिल्कुल मन बना लिया कि अब पंचकाणक बिल्कुल स्थगित की, और उसी मूड में चल रहे थे। कभी कभी क्या है, आप लोग ग्रस्त हो ना, बड़े डींग में बड़े उसमें आगे कह तो देते हो, पर बाद में धोखा दिया कि पंचकाणक छोड़ दे, हम अभी बड़ी मुश्किल में ला पाए। और महाराज यदि डूंगरगढ़ चले गए तो फिर तो अगले भाव में सोचना पड़ेगा। कानपुर से झांसी आए हुए तो नहीं ला पाए, वर्षों से मेहनत कर रहे हैं तब नहीं ला पाए, और अब सामने आए हुए आचार्य श्री तरफ आशीर्वाद, हम भी चल पड़े कानपुर के लिए, पंचकाणक भी डिसाइड हो गया। इसके बावजूद भी अब पंचकाणक नहीं होगा, तो ये मन में आप लोगों को फिर दुखी आई। प्रदीप भैया से परामर्श किया कि क्या करें। एक और तो हाँ नहीं कह सकता हूं कि महाराज जी आप वहां मत जाइए, पंचकाणक कराइए, क्योंकि मामला ही ऐसे ही था, दुख का घड़ी है। दूसरी बात है, अब पंचकाणक का क्या होगा। तो जैसे जैसे चलाए करके प्रदीप भैया से, जैसे इन लोगों ने किया कि एक रहा है कि अब महाराज कानपुर से तो निकलना ही पड़ेगा, हम पंचकाणक शुरू करते हैं, आप सूर्य मंत्र दे करके निकल जाना है। हमने भी सोचा कि इसमें 2 दिन का नुकसान तो होगा, फिर भी मैंने सोचा चलो 2 दिन के कार्यक्रम, 2 दिन में तो अपने गाड़ी का गियर बदल दूंगा, थोड़ा ज्यादा चल लूंगा, तो 2 दिन को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए वो 5 तारीख से 9 तारीख का इसलिए कर दिया गया कि हम देखो, आज तो कल शुरू हो गया होता, आज तो जन्म कल्याणक था, आज तो जन्म कल्याणक हो गया होता, और मैं दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक करके और वहाँ से डूंगरगढ़ के निकल जाता। ये प्लानिंग के तहत पहला पंचकाणक होता हमारी जिंदगी में कि हमारे बीच पंचकाणक में जाकर हमने प्रवेश किया, और बीच में ही से निकल जाता। मैं केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही निकल जाता, मोक्ष भी नहीं कराता, क्योंकि मोक्ष में हमारी कोई जरूरत, मूल जरूरत होती है केवल ज्ञान। तो मैंने कहा चलो एक दिन तो वहाँ से जब निकल ही रहे हैं तो मोक्ष कल्याणक करके निकल जाएंगे, लेकिन निकलना पक्का है। तैयारी थी 5 तारीख को, 4 तारीख को एक शुभ समाचार मिला, स्वस्थ थोड़ा ठीक हो रहा है। और हमारे अग्रज मुनि योग सागर जी महाराज जी का समाचार आया कि आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा है, वो पहुंच गए बिना उसके संकेत के। हम लोग बिना संकेत के जा रहे थे, ऐसे मौके पे क्या संकेत चाहिए, पर योग सागर जी महाराज पहुंचे। तो पहुंचने के बाद आचार्य ने कहा कैसे तुम कैसे आ गए, तो चर्चा चली, यही नहीं आ रहा है, पूरा संघ आ रहा है। तब आचार्य श्री ने उनको निर्देश दिया कि तुरंत इसी समय कहो सबसे कोई भी आगे विहार नहीं करे, और सब लोग जहाँ हैं वहीं रुक जाएं, आसपास रहें, और जिनके जो कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम यथावत अच्छी तरह संपन्न करें। यथावत जिनके जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को डिले या छोड़े नहीं, इस पर रूप से। तो महाराज जी, आचार्य महाराज का संदेशा, योग सागर जी महाराज के ने स्वतः ही ये संदेशा दिया कि आचार्य श्री ने स्पष्ट कहा है, तो उनके आचार्य श्री की आज्ञा मानकर और हमारे अग्रज महाराज के वचनों को प्रमाण मान करके, और फिर उन्होंने कहा कोई आगे नहीं बढ़े, जिनके जहाँ कार्यक्रम हैं वो अपने कार्यक्रम यथावत करें। तो यथावत तो क्या था 17 से 22 फरवरी, अब 17 से 22 पहले से यथावत थी, वो यथावत मिल गई। यूं मानो कि कानपुर के पुण्य के कारण हमारे आचार्य श्री के स्वास्थ्य का सूचना था।
आप लोगों की इतने सालों की भक्ति थी, पवित्र भावना थी, इतने सालों की सच्ची लगन थी, सच्ची थी कि एक दिन महाराज जी आएंगे, पंचरण करेंगे। और ये ऐसा विघ्न आ रहा था जिस विघ्न को टालने में ना तुम समर्थ थे और ना मैं समर्थ था। मैं भी नहीं कह सकता था, मेरा तो भाव पूरा का पूरा, मैंने कहा ना, यदि पंख मिल जाते तो उड़ के पहुंच जाता। सिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन इस समय भगवान से कहा था एक आध रिद्धि सिद्धि मुझे लोन पे दे दो। हाँ, इसके बदले में आपको जो एक लोन पे रिद्धि मिल जाए कि मैं कौन डूंगरपुर पहुंच जाऊं, या कोई ऐसी वीआईपी छूट हो आपातकाल के लिए, तो मैं आपातकाल में उस छूट को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव के लिए। लेकिन तुम लोगों की ऐसी पवित्र भावना थी कि आचार्य श्री का शुभ संकेत मिला और स्वस्थ का भी संकेत मिला, और सबको उन्होंने यथावत कार्यक्रम करने के लिए आशीर्वाद दिया। और उसके कारण से तो आप एक नमस्कार तो पूज्य गुरुदेव को करें, आगरा वालों। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। और एक नमोस्तु हमारे अग्रज योग सागर महाराज को करें, जिन्होंने समाचार दिया है। नमोस्तु गुरुदेव। और मुझे करने की जरूरत नहीं, करना चाहो तो कर लो। जय गुरुदेव। एक रहस्य, तो आप तीनों आशीर्वाद तुम्हें देते हैं, आचार्य महाराज का आशीर्वाद, मुनि श्री योग सागर जी महाराज का आशीर्वाद, और मेरे दो आशीर्वाद मिल गए बड़ों के, तो मेरा भी आशीर्वाद। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जिस दिन ये खबर आई, इतनी बारिश हो रही थी, और अगर ये खबर नहीं आती तो भी दूसरे दिन कार्यक्रम कैसे होता है, इसके पीछे रहस्य क्या है, ये भी जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए। वही था कि क्यों आकुलता कर रहे हो, इस कार्य में कार्यक्रम होने वाले नहीं है, ये भी शंका। चलिए, श्री रवि कुमार जैन, और तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि। गुरुदेव, हम लोग अभिषेक के पश्चात विभिन्न अर्घ चढ़ाकर अपने देव पूजा कर्तव्य की तीसरी मान लेते हैं, क्या ये ठीक है, या पूजा संपूर्ण पूजा करनी चाहिए? देखो, अभी मैंने कहा था ना, संपूर्ण तो संपूर्ण ही होता है। अभिषेक पूजन का एक आद्य अंग है, यानी अभिषेक पूर्वक ही पूजा होना चाहिए। सही तो यही है, अभिषेक करना चाहिए, फिर पूजन करना चाहिए, फिर स्वाध्याय करना चाहिए, फिर जाप देना चाहिए, फिर पुनः घर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सही तो ये। अब वही वाली बात है कि नाना मामा की अपेक्षा काना मामा, समथिंग इज बेटर बेस्ट नथिंग। नहीं करने की अपेक्षा कुछ कर रहा है, कर रहा है, श्रेष्ठ तो पूजा करके ही करना चाहिए। श्रीमती किरण जैन, और तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जैन, इंदौर। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मुझे यहाँ माता आप आशीर्वाद दीजिए कि कहीं पर भी पंच कल्याणक हो तो मैं माता पिता बनूं, ऐसा कौन सा पुण्य का संचय करूं? देखो, कोई ना कोई चीज में जब विघ्न आता है तो अतीत का कोई ना कोई कर्म तो बीच में है, कोई ना कोई बीच में कर्म आता है। अतीत भव नहीं तुमने कर्म किया होगा कि तुम माता पिता बनने का मौका आया, समर्थ भी थे, तुम बन भी सकते थे, लेकिन तुम नहीं बने होगे। तो उस समय कर्म बंधा कि आज तू समर्थ है, आज तू बन सकता है, फिर भी नहीं बन रहा है, तो उस समय ऐसा कर्म बन गया कि आज भावना है तो समर्थ नहीं है, वो कर्म उदय में माना जाता है। जब भी कोई, इसलिए तो मैं कहता हूँ सबसे, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने इसी बात को सचेत किया कि धर्म करने की शक्ति हो उस समय छुपाना नहीं, अन्यथा कर्म तुम्हें ऐसी दशा में पहुंचा देगा, कल तुम करना चाहोगे तो करने का समर्थ नहीं होगा। इसलिए जब समर्थ हो, जब सब अनुकूलता हो कि आज मैं कर सकता हूँ,
उस समय तुरंत करना चाहिए। जम सक्कई तम कीरई जम चण सक्कई च सद्धरणम। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी का एक अचूक मंत्र है कि जब हमारी शक्ति है, सब तरफ की अनुकूलता है, तो तुरंत कर लेना चाहिए, नहीं चाहिए। जो शक्ति को छुपाता है, कर्म उसे शक्तिहीन कर देता है। इसलिए अब भावना भाव, यही तुम्हारी भावना, यही टीस एक दिन तुम्हें पुनः समर्थ बना देगी। श्रीमती अल्पना जैन इंदौर और तैयार रहेंगे श्री मनोज जैन रतन लाल नगर। महाराज जी के चरणों में मन वचन काय से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छामि। माता महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा है एक, कि जो अपन विधान करते हैं या पूजा करते हैं और बीच में जाप आती है, उसमें कुछ लोग लौंग चढ़ाते हैं, कुछ पुष्प चढ़ाते हैं और कुछ लोग हाथ से जाप देते हैं, तो क्या सही है, क्या उचित है, हम क्या करना चाहिए? ठोने पे ना, थाली पे, हाँ, जैसे कोई 9 बार जाप करनी रहती है या 27 बार या 108 बार। कब? पूजा के पहले? नहीं, विधान में या जैसे नव देवता की पूजा में भी जाप आती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसमें हम लोग स्थापना इसलिए कर देते हैं संकल्प के लिए, गिनती के लिए। यदि नहीं करते हैं और 9 बार नमोकार मंत्र के कर लेते हैं, तो बाद में जो जाप के बाद स्थापनाएं सब में हैं, वो स्थापना एक प्रकार का संकल्प सूत्र है। क्योंकि हमें विधान बहुत सारा करना है, बीच बीच में हम अपने संकल्प को दोहराते रहते हैं, इसलिए लवंग से करते हैं तो श्रेष्ठ है। चांदी की लवंग हो सकती है, लवंग हो सकती है, नहीं है तो चावलों से, अखंड चावलों से भी कर सकते हैं। किसी भी ऐसा जो देते हैं वो हाथ से भी दे सकते हैं। हाथ से, मैंने अभी कहा ना, सर्वश्रेष्ठ जाप है हाथ से देने के लिए, सबसे अच्छी आप है, हाथ शुद्ध है, अपने हाथ से दीजिए। आज जिस भवन में हम बैठे हुए हैं, श्री संदीप पाटिल जी शायद हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके संबंध में आमोद जी से निवेदन करूंगा कि उनके विषय में थोड़ा बताने की कृपा करें। संदीप पाटिल जी सपरिवार आगे आ जाएंगे और गुरुवार को नमोस्तु प्रेषित करेंगे। महाराज जी, जब हम सुबह आज जगह देखने निकले थे तो पूर्णधारी जगह हमको नहीं मिल पा रही थी। अचानक इस जगह पे निगाह पड़ी और पाटिल साहब ये IIT से इन्होंने रिसर्च की हुई है, डॉक्टर है, और डॉक्टर संदीप पाटिल एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कोरोना में बहुत फेमस हुआ था, मास्क बनाने का। ये मास्क इनका अपना कारखाना है, बहुत अच्छा, और 70% एक्सपोर्ट होता है महाराज जी इनका। इसके अलावा बहुत सारे और काम ऐसे कर रहे हैं। जैसे इन्होंने सुना तुरंत इनकी भावना हुई और ये पूरा हॉल जो था पूरा भरा हुआ था, गोदाम था, सब पूरा करके कंप्लीट किया। और बहुत इनकी भावना थी। सपरिवार यहाँ है।